मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्मिक जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो है आचार्य प्रशांत का एक कथन, आदरणीय आचार्य प्रशांत का। क्योंकि यदि आदरणीय नहीं कहेंगे तो फिर उनके जो चेले चपाटी हैं वो गाली गलौज करते हैं। तो आदरणीय आचार्य प्रशांत का एक वीडियो हमने देखा जिसमें आचार्य प्रशांत ये कह रहे थे कि दर्जनों रामायण हैं, आप किसको सही मानोगे किसको गलत मानोगे। और वाल्मीकि रामायण कुछ अलग कह रही है और तुलसी की रामायण अलग कह रही है। और इस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जो चेक करना चाहे चेक कर सकता है। तो सर्वप्रथम हमारा निवेदन ये है कि तुलसीदास जी ने कोई रामायण लिखी ही नहीं है। उन्होंने लिखा है रामचरितमानस, उसमें उन्होंने राम के चरित्र का गुणगान किया है और अनेक ग्रंथों के आधार पर उसको लिखा है। अनेक ग्रंथों से रस लेकर उन्होंने रामचरितमानस को लिखा है। लेकिन यहां प्रश्न यह है कि आचार्य प्रशांत जी ये कहते हैं कि दर्जनों रामायण हैं। तो हमारा विनम्र निवेदन यह है कि रामायण दर्जनों नहीं है। रामायण जो है वो केवल एक ही है और उस केवल एक रामायण का नाम है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण को लिखा है वही एकमात्र असली रामायण है। कारण क्या है? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी जो थे वे श्री राम भगवान के समकालीन थे। वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम को देखा है और श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को देखा है। और महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जो पूरी उनकी राम कथा देखी ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, तो उन्होंने जो देख कर लिखा है उसे ही प्रमाणिक माना जा सकता है। अब यहां हमने दिव्य दृष्टि की बात की तो दिव्य दृष्टि को क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि अरे दिव्य दृष्टि जैसी कोई चीज नहीं होती। तो यहां एक बात स्पष्ट कर दें कि दिव्य दृष्टि के विषय में कोई भी वही व्यक्ति कोई प्रश्न उठा सकता है जिसको आध्यात्मिक अनुभव नहीं रहा हो, जिसने समाधि का अनुभव नहीं किया हो, जिसने गहरी आध्यात्मिक साधनाओं के द्वारा उस उच्च स्तर को प्राप्त नहीं किया हो जिसमें दिव्य दृष्टि जैसी दिव्यता मनुष्य को प्राप्त होती है। तो यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि अरे दिव्य दृष्टि तो ये सब फालतू बातें हैं, तो दिव्य दृष्टि फालतू बात नहीं है। जो व्यक्ति ये बात बोल रहा है वो फालतू है। हम तो अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं, अपने यौगिक अनुभव के आधार पर, अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर। तो हम ये बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिव्य दृष्टि होती है 1 करोड़ % होती है। और दूसरी बात ये कि श्री रामचरितमानस की और वाल्मीकि रामायण की तो तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो रामचरितमानस है वो तो अभी 500 वर्ष पूर्व लिखी तुलसीदास जी ने। और वाल्मीकि रामायण कितनी प्राचीन है इसका तो अभी कोई वाल्मीकि रामायण का तो कोई काल निर्धारण अभी तक हो ही नहीं पाया है। लेकिन जिस दिन नल सेतु का समय सही निर्धारित हो जाएगा, हमने नल सेतु कहा जिसको लोग राम सेतु कहते हैं, वो राम सेतु नहीं है, वो नल सेतु है। तो जिस दिन नल सेतु का जो समय है वो निर्धारित हो जाएगा विज्ञान के द्वारा, उसी दिन इस रामायण के रचना काल पर हम लोग पहुंच जाएंगे। हम लोगों को ज्ञात हो जाएगा कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कब लिखी गई और भगवान श्री राम कितने वर्ष पूर्व इस धरती पर प्रकट हुए। और जो अन्य रामायण हैं जो बहुत बाद के समय में हजारों वर्षों के बाद जो रामायण के नाम से ग्रंथ लिखे गए हैं, तो उनमें से तो कुछ वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही लिखे गए हैं और कुछ भिन्न आधार पर लिखे गए हैं, जिसमें बहुत सारे तथ्यों को बदलकर राम कथा प्रस्तुत की गई है। लेकिन जो प्रामाणिक रामायण है वो केवल एक ही है, जो है वाल्मीकि रामायण। और अब आचार्य प्रशांत जी जैसा व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि ये कहता है कि दर्जनों रामायण है, तो ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। और तुलसीदास जी ने तो रामायण लिखी नहीं है। लोग भ्रमवश रामचरितमानस को रामायण समझते हैं क्योंकि उसमें जो आरती दी गई है आखिरी में, वो आरती दी गई है आरती श्री रामायण जी की। लेकिन वो रामायण नहीं है, वो है रामचरितमानस। अन्य जो रामायण हैं उसमें आध्यात्म रामायण आती है। आचार्य प्रशांत इसी वीडियो में
राम गीता का वर्णन करते हैं, तो राम गीता जो आती है वो आध्यात्म रामायण में आती है। और आध्यात्म रामायण जो है वो बहुत नया ग्रंथ है। लगभग 3000 वर्ष के आसपास, 3 साढ़े 3 हजार वर्ष पूर्व उस आध्यात्म रामायण को लिखा गया है। आध्यात्म रामायण जो है वो महाभारत के बाद लिखी गई है, क्योंकि उसमें अनेक श्लोक ऐसे आते हैं जिनसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उसमें भगवान श्री कृष्ण का असर उसमें दिखता है। इसलिए वो एक नवीन ग्रंथ है, लगभग 3 साढ़े 3 हजार वर्ष पूर्व की है आध्यात्म रामायण। और उसके जो कांड हैं वो पूर्णतः श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर ही आधारित हैं। लेकिन चूंकि वो एक भक्तिमय ग्रंथ है, लेकिन चूंकि वो साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य उसको कहते हैं जो व्यक्ति आंखों से देखकर कोई चीज का वर्णन करता है, उसे साक्ष्य कहा जाता है, उसी को प्रमाण माना जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आचार्य प्रशांत जी जिस राम गीता की बात कर रहे हैं वो इस आध्यात्म रामायण के उत्तरकांड में आती है। और इस आध्यात्म रामायण का जो उत्तरकांड है वो पूर्णतः फर्जी है, मिलावटी है। तो इसलिए राम गीता को असली राम गीता तो माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो आध्यात्म रामायण लिखने के हो सकता है कि 1-1.5 हजार वर्ष बाद जोड़ी गई हो। क्योंकि जब श्री वाल्मीकि रामायण में मिलावटें की गई, उसी समय आध्यात्म रामायण में भी उत्तरकांड जोड़ा गया, उसमें भी सीता प्रत्याग और लवकुश इत्यादि की बातें जोड़ी गई। तो उसी उत्तरकांड में ही ये राम गीता आती है। तो इसलिए राम गीता के विषय में जो बात है वो अपने आप में अप्रमाणिक है, प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि उत्तरकांड एक झूठा कांड है। वो वाल्मीकि रामायण में जुड़ा हो या आध्यात्म रामायण में, झूठ तो झूठ है। अब हमने किस आधार पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को फर्जी, मिलावटी, नकली कहा, तो इस बात को हमने अपने इस वीडियो में जो आई बटन में दिखाया है, हमने उस वीडियो में सिद्ध किया है कि उत्तरकांड जो है वो मिलावटी है, फर्जी है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो केवल वाल्मीकि जी ही ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखकर रामायण लिखी है। भगवान श्री राम को उन्होंने स्वयं देखा है। तो इसलिए एकमात्र रामायण है जिसको प्रमाणिक कहा जा सकता है, और वो है वाल्मीकि रामायण। दर्जनों रामायण कहना बड़ा अनुचित है, क्योंकि वे सब रामायण की नकल हैं जो हजारों वर्ष बाद लिखी गई। जो रामायण कम्बन ने लिखी वो भी 9वीं शताब्दी के आसपास की है, और कुछ लोग तो कम्बन रामायण को 11वीं 12वीं शताब्दी का बताते हैं। और भी जो 1-2 रामायण पाई जाती हैं वो भी बहुत बाद की हैं। आध्यात्म रामायण के बाद जितने भी रामायण के संस्करण हैं वे अधिकांश 2.25 हजार वर्ष के बाद के हैं, लेकिन वे प्रामाणिक नहीं हैं। वाल्मीकि रामायण की नकल से आप हजारों रामायण बना लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो विद्वान लोग हैं, अब आचार्य प्रशांत जी तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो उनको वो भेद समझ में आना चाहिए कि कौन सी प्रामाणिक है और कौन सी नहीं है। तो वे ये बात कह सकते थे केवल वाल्मीकि रामायण को ही प्रमाणित माना जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अब वो क्या कहें क्या नहीं कहें ये तो उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये बात गलत कही कि दर्जनों रामायण हैं, इसलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ा कि रामायण केवल एक है। तुलसीदास जी ने तो रामायण लिखी नहीं है, उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, जो अनेक ग्रंथों से प्रभावित होकर अनेक संदर्भों को भिन्न भिन्न ग्रंथों से लेकर उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है, लेकिन वो रामायण नहीं है। तो मित्रों, इस विषय में आज इतना ही, फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम सीता राम।